राजा बलि का आधिपत्य इंद्रलोक में हो गया था। मां अदिति, कश्यप की पत्नी अदिति पयोव्रत का नियम लेती है, और पयोव्रत का जब नियम लेती है कश्यप पत्नी अदिति, तो पयोव्रत के संकल्प के द्वारा, पयोव्रत के संकल्प के द्वारा मां अदिति के यहां पर वामन देव भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए वामन देव भगवान की। वामन देव भगवान का प्राकट्य हुआ। अदिति कहती है एक काम करो वामन, जाओ और राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाकर के दान मांगना। क्या मांगना मां? 3 पग भूमि मांगना। ठीक है मां। चले, मां के आशीर्वाद से निकल पड़े, और जब वामन देव भगवान पहुंचते हैं कहां? राजा बलि के द्वार पर, और राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भिक्षाम देहि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, के कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना,
रे जोरी। आज तीनों लोकों का दाता, तीनों लोकों को दान देने वाला, तीनों लोकों का पालन करने वाला आज भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। राजा बलि पूछ रहे आप कौन है? तो मैं वामन, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कह रहे अरे तुम जितने छोटे हो इतनी छोटी डिमांड? तो क्या हाँ कम कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये 3 पग भी प्राप्त हो जाएगा ना तो पर्याप्त हो जाएगा। ध्यान देना, लग छोटे रहे, डिमांड बहुत छोटी लग रही है, लेकिन देने के बाद में बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ 3 पग भूमि, आप कहो तो पूरा राज्य दे दो। वामन देव भगवान कह रहे नहीं नहीं, पूरा राज्य नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी समझ गए कि जो 3 पग भूमि मांग रहा है वो 3 पग भूमि यानी 3 पैर में पूरे राज्य को क्या पूरे संसार को नापने वाला लग रहा है। ये छलिया लग रहा है। वामन देव भगवान कह रहे कि दे रहे। राजा बलि ने कहा हाँ। शुक्राचार्य जी सुन, मैं कह रहा हूं ये जो मांगे दे मत देना, अगर दिया तो सब चला जाएगा। राजा बलि कह रहा मतलब क्या है गुरुदेव? तो कि ये मांगने वाला कोई और नहीं है, ये भगवान है, ये छलिया है, ये वही द्वारिकाधीश है, ये वही कन्हैया है, ये वही छलिया, ये वही नारायण, ये वही विष्णु है। राजा बलि कहते भगवान है ना? तो क्या हाँ, फिर तो जो मांगेगा जो दूंगा, आज खाली नहीं जाने। मेरे द्वार पर भगवान मांगने आया और मेरे द्वार पर मांगने आया है पहली बार, जो देने वाला है वो मेरे यहाँ लेने आया, फिर खाली नहीं जाना चाहिए। आज मेरा दान अमर करूंगा मैं, क्योंकि जब भी गाथा आएगी तब एक बात तो आएगी कि राज्य अगर फिर किसी ने दिया है तो सिर्फ राजा बलि ने पुनः दिया है, और वो भी परमात्मा के मांगने पे दान दे दिया। जब जब दान की विधा में बात आएगी तब तब कर्ण के साथ साथ राजा बलि को भी याद किया जाएगा कि दान देने की श्रृंखला में राजा बलि ने भी पीछे नहीं रहे थे, राजा बलि ने सर्वस्व दान दे दिया, इसलिए मेरा दान अमर करूंगा। वामन देव भगवान कह रहे फिर हाथ में जल और संकल्प करो। संकल्प लेना चाहते शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके ने जल पात्र की टोटी में बैठ गए कि जल नहीं आए, जल डाले आए नहीं। वामन देव भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी अड़ंगे लगा रहे हैं। वामन देव भगवान आसन के नीचे से डाब निकालते हैं, कचरा समझ करके जल की टोटी में डालते साफ करने के लिए, और जैसे ही जल की टोटी में डाला शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। यानी धर्म के काम में अड़ंगे लगाएंगे। जल आया हाथ में, संकल्प लिया और संकल्प लिया तिथि वारादि नक्षत्रम योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। सर्व संसार विष्णु का है, सारा जगत विष्णु का है। नाम गोत्र लेकर के जैसे ही राजा बलि ने संकल्प छोड़ा, और राजा बलि के संकल्प छोड़ते ही मेरे वामन देव भगवान विराट रूप धारण कर लेते हैं। महाराज विराट रूप धारण कर लेते हैं। एक पग भूमि में 7 लोग नीचे के, धरातल, रसातल, पाताल, लोकादि लोका, सप्त लोक नीचे के, और एक पग भूमि में 7 लोग ऊपर के, स्वलोक, महलोक, जनालोक, सत्य लोकादि सत्य लोका, स्वर्ग लोक, महलोक, जनालोक, तपलोक, 7 लोग ऊपर के 14 भुवनों को 2 पग में नाप लिया, और एक पैर भूमि और बची थी। तब वामन देव भगवान कहते बोलो राजा बलि, तुम तो राज्य देना चाहते थे, यहाँ तो एक पग और बच गया है। तब राजा बलि कहता है परमात्मा अहंकार भी इस मस्तिष्क में आया है, और मैं यहाँ का राजा हूँ, यानी राजा का सिर पृथ्वी के बराबर रहता है। आप एक काम करिए, अहंकार रूपी सिर पर अपने चरण कमल को रख दीजिए, मेरा अहंकार टूट जाएगा। तब परमात्मा अपने चरण कमल को राजा बलि के मस्तिष्क पर रख करके और पाताल लोक में पहुंचा देते हैं, और पाताल लोक का राज्य दे देते हैं। पाताल लोक में पहुंचा दिया।
आइए भजन के माध्यम से हमारे वामनदेव भगवान आप सभी के बीच में आ रहे हैं। जो भी आप इनको भिक्षा देना चाहें, जो भी आप दान देना चाहें, वामनदेव भगवान को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आइए भजन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। बोलो सावरिया सेठ की, सावरा एक दिन तो आजो मारे आंगना, सावरा एक दिन तो आजो मारे आंगना, आंगना आंगना थारे घड़ी रे, थारे घड़ी रे, थारे घड़ी रे करारे मनोहर सावरा एक दिन तो आजो मारे आंगना, सावरा एक दिन तो आजो मारे आंगना। सावरा भारे सहारो थारे नाम रो, सावरा भारे सहारो थारे नाम रो, नाम रो, नाम रो। आसुकाई रे, आसुकाई रे, ओ वो रे नाराज सावरा एक दिन तो आजो मारे पावड़ा, पावड़ा एक दिन तो आजो मारे पावड़ा। सावरा सुनता हो रे मारी बात ने, सावरा सुनता हो रे मारी बात ने, बात ने, बात ने। खाने केऊ केऊ, खाने केऊ केऊ बन डारी बात सावरा एक दिन तो आजो मारे पावड़ा, पावड़ा एक दिन तो आजो मारे पावड़ा। हरिओम। कृपानाथ वामनदेव आज राजा बलि से कहते, बोलो क्या चाहिए राजा बलि? राजा बलि ना 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 ना, अभी तो हमने सब दिया है, अब काल है, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ चाहिए तो मांगो ना। वामनदेव भगवान से राजा बलि कहते, प्रभु एक काम करो, अब हम जब तक यहाँ तपस्या करें पाताल लोक में, हमारी तपस्या में कोई विघ्न ना आए, इसलिए आप द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। आज तीनों लोगों का स्वामी द्वारपाल बनकर खड़ा है। माँ लक्ष्मी को पता चला, लक्ष्मी जी बहन बनकर पहुंच गई राजा बलि के यहाँ पर, रक्षाबंधन किया। ये न बद्दो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तैने कृत बदनामी रक्षा माचल माचल, राजा बलि को रक्षाबंधन किया। राजा बलि कहता है, बोलो बहना क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, द्वार पर जो द्वारपाल खड़े यही दे दो, इनको मांगना है। आपको तो लक्ष्मी, ओहो अच्छा, आप इनको लेने आए, यहाँ ले जाइए। हाँ आपने रख लिया द्वारपाल बनाकर, वहां वैकुंठ सुना सुना, ले जाएंगे। हाँ रक्षा सूत्र बांध करके ले गए।
माँ लक्ष्मी छुड़ा कर ले। अब थोड़ा बहुत भी अगर कहीं वैकुंठ में थोड़ी बहुत अगर ठाकुर जी के बीच में और माँ लक्ष्मी के बीच में अनबन चलती ना, लक्ष्मी जी कहती रहने दो। अगर मैं नहीं आती ना तो राजा के वहां द्वारपाल बन के खड़ा रहना पड़ता। वहीं मैं छुड़ा के लाई हूं। हाँ, कभी कभी अटक जाते ना हम, तो मदद तो यही करती है ना, करती कि नहीं करती? अच्छा बोलो ना। हाँ? इनको यूं पूछो पैसे दिए, यूं ही बोले जेर खाने के ही पैसे नहीं है हमारे पास, ये यूं ही बोले, एक नहीं बोलेंगे, एक भी। हाँ, ये ऐसा एटीएम है जहां है तो सही पर दिखता नहीं, ओपन नहीं है यहाँ का पैसा कभी। हाँ, इनको पूछो, ये यूं ही बोले जेर खाने थे, हम पैसे कहां से लाए? ने जब नोटबंदी हुई ना, तब इतने नोट निकाले इनने, इतने नोट निकाले पूरे गांव को जेर खिला दिया। इतने नोट निकले, बदलने के लिए। अब इनको पता है बदलेगा कौन, तो वही निकाल के दिन। फिर क्या कहा, मेरे नहीं हो, मैं वहां पड़ोस में भाभी साहब से मांग के लाई, उनके बदल ले, वो उनको नहीं दे सकते, इसलिए मेरे को दिए बदला के लिए।